जरासंध में भगवान ने देखा ये 17 दफा मेरे से हारा है और फिर भी सेना इकट्ठा कर करके ला रहा है, तो अब इसको मैं क्या मारूं। अब मैं सारे मथुरा वासियों को द्वारका सागर में भेज दिया, विश्वकर्मा जी के निर्मित महल में। अब क्या होता है, जरासंध आया, उधर से कालेवन भी आ रहा था। अब दो शत्रु इकट्ठे हो गए और विशाल सेना लेकर के आए। कृष्ण ने सोचा कि युद्ध करना उचित नहीं है। जरूरी नहीं है कि आमने सामने लड़ करके ही शत्रु को परास्त किया जाए। समझिए, बड़े मार्के की बात आ गई है। कृष्ण भगवान जरासंध को देकर भाग खड़े। प्रबल शत्रु वहां अकड़ करके फतिंगे की तरह स्वयं जल जाना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। शत्रु को और अपनी शक्ति को आकलन करो। कह कालह कानी मित्रानी को देशौ को व्यागमौ कश्याम कामी शक्ति चिंतयम बहुर्भो। कैसा समा है। कृष्ण भगवान समय की पार की थे। कौन कौन मेरे मित्र हैं, को देशो और कौन सा स्थान है। यह तो छल प्रपंचियों का स्थान है कि नहीं। बहु व्यागम, आपकी आमदनी क्या है और खर्च क्या है, यह भी आकलन करना चाहिए। कश्याम, फिर आपकी इच्छा क्या है। चिंतयम, इसको एकांत में बैठ के कभी चिंता किया करो, विचार किया करो। और आमदनी थोड़ी है, इच्छा बहुत ज्यादा है, तो सिवाय दुख के हाथ कुछ लगेगा। भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे परिजन सुरक्षित समुद्र में भेज दिया हमने, निर्दोष सैनिकों को मारने से क्या लाभ है। हमें तो शत्रु को हराना है। अब मैं भाग करके शत्रु को मारूं चाहे लड़ करके मारूं। 17 दफा आमने सामने लड़ाई हुई है, इसलिए मैं इसे कायर भी नहीं हूं, मैं डरपोक भी नहीं हूं कि मेरे पास ताकत। 17 दफा बिना क्या ताकत के भागा और सारी सेना को हमने संहारित किया। अभी 18वें दफा एक नया दाव चलना चाहिए। अभी तक लड़ करके भगाया, अब मैं भाग करके इनको भगाऊंगा। ये सोचा करो। हर वक्त बड़बड़ लड़ना अच्छा नहीं होता है, क्लेश करना अच्छा नहीं होता है। भगवान कृष्ण के इस चरित्र से देखो, कभी मौन, भागने का मतलब है मौन रहो, भाग खड़े। और एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए। ये रहते और वहां हमेशा बरसात होती रहती। भगवान ऐसी जगह भाग गए। अब जरासंध ने देखा कि पहाड़ पर भागे भगोड़ा। देखो ये भगोड़ा, ये रण छोड़ युद्ध मैदान से आज द्वारका में जाओ ना कभी, वहां रणछोड़ा महाराज की जय। रणछोड़ यानी भागने वाले भगवान की भी जय। बहादुर के मतलब भागना भी एक बहादुरी है, लेकिन कब भागना है, कैसे भागना है, यह भी तो सोच होनी चाहिए। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने सोचा इस जंगल में आग लगा दे
अब आग लगे तो कैसे लगे, हमेशा बरसात होती रहती थी, लकड़ी गीली है, पत्ते गीले हैं, जगह गीली है, आग लगा दी अपने तरफ से, कुछ आग फैली भी, लेकिन जहां भगवान थे वहां आग नहीं गई, क्योंकि भगवान बचपन में कई दफा आग को पी भी गए। दावानल जब ब्रज भूमि में आग लगी तो पी गए कि नहीं कई दफा। यदादित्य गतम तेजो जगत भासते अखिलम ये चंद्रमसी चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम। सूर्य का प्रकाश, आग की तपस, चंद्रमा की शीतल किरण जो है वो मेरी है। कृष्ण कहते हैं सूर्य में प्रकाश मेरा है, अग्नि में दाह्य शक्ति मेरी है, चंद्रमा की शीतल रस मेरा है। तो अग्नि जला कैसे सकती है उनको, लेकिन फिर भी व्यवहारिक चरित्र में आग से वो ऊपर चले गए और आग की लपट उन तक नहीं गई, आग की लपट उन तक नहीं गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और भगवान वहां से छलांग लगा दिए पहाड़ के ऊपर से। जब उनका सेवक हनुमान छलांग लगा सकता है तो भगवान के लिए क्या बड़ी बात है। छलांग लगा दिए और वो द्वारकापुरी में आए, फिर मथुरा में आए तो वो काले वन की सेना खड़ी है। भगवान ने सोचा इसको भी उसी शस्त्र से मारना चाहिए। कौन सा शस्त्र है? युद्ध से भाग जाना। मौनेन कलहो नास्ति, एक नीति वचन है कि चुप रहना समस्त विवाद को खत्म कर देता है। नहीं कहते अरे चुप रहना, बोल बोल के अपने आप चुप कर दे। अच्छा छोटे बच्चों को देखो, जब बहुत रोने लगते हैं अब कितना ही चुप कराओ चुप करते, तब फिर क्या उपाय है? इसको रोने दो, है यही उपाय है। अब कितना देर रोएगा, और रो रो रोवा के फिर वो चुप करके सो ही जाता है, गहरे नींद में सो जाता है। ये बच्चों से नीति सीखो, बच्चों का तरीका सीखो, और इसमें आप परफेक्ट हैं कृष्ण। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये आ रहा है, अब भाग करके इसको भी जीतते हैं। और काले वन आया, युद्ध से पहले आमने सामने रहता है और भगवान भाग खड़े हुए, भागते 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 अबर पर्वत के ऊपर नहीं चढ़े। गिरनार पर्वत में एक गुफा है, उस गुफा में जाके छुप गए। वहां दो गुफा है, एक आगे का गुफा है और एक गुफा के अंदर एक और गुफा है। उस गुफा में मेरे को जाने का मौका मिला है। वहां एक व्यक्ति सो रहा था जो देवासुर संग्राम में देवताओं के तरफ से लड़ करके दैत्यों को हराया। तो देवताओं ने कहा ऐ मुचुकुंद, आप बरसों बरसों लड़ते रहे हो, अब आपको नींद आ रही होगी, सो जाओ। हमारी एक नींद रात न पूरी हो तो मुसीबत होगी। आज हम रात भर जागते रहे, आज हम 2 रात जागते रहे। इतिहास कहता है सैकड़ों साल लोग जागते रहे। मैं जोशी मठ गया, वहां एक व्यक्ति 2 महीना नहीं सोया। ऋषिकेश से भगवान के दर्शन के लिए उत्तराखंड के स्थित 4 धाम के लिए चला। मन में संकल्प हुआ
कि चारों धाम मैं पैदल जाऊंगा और बिना सोए जाऊंगा। पैदल तो बहुत लोग जाते हैं, पहले पैदल यात्रा होती ही होती थी, लेकिन मैं चारों धाम जब तक पैदल चल के दर्शन न कर लूं तब तक मैं सोऊंगा नहीं। जय हो। ऐसे कैसे लोगों के संकल्प। और वो चला, अब थक गया, रात में नींद आए तो दुलुकिया मारने लगा, वो चलता रहा, पानी से आंख में छींटा मारता रहा। सवेरा हुआ फिर आगे चल पड़ा, अब चलना, थकना, नींद आनी, फिर नींद को जीतना। 5 दिन तक ऐसा वो संघर्ष किया और 5वें दिन के बाद उसकी नींद गायब हो गई। नींद क्या चीज होती है उसे एहसास ही न हो। और इस तरह से 2 महीना जाग करके और चलते हुए भगवान के दर्शन किया। अब बद्री धाम दर्शन करके जब वो पुनः जोशी मठ में आया, वहां एक जगत गुरु शंकराचार्य जी का आश्रम है, साता पीठ के, वहाँ हॉल था। और वो कहा कि मुझे थोड़ा विश्राम के लिए मौका दिया, और उसको तोशक वगैरह दे दिया, रजाई दे दी। और जो सोया 1 हफ्ता करवटी ही नहीं बदला। बोलो सच्चिदानंद। ये हठ योग है, ये बहुत बुद्धिमानी की यात्रा नहीं है, नकल करनी योग्य नहीं, पर ऐसे हठीले लोग हैं। मुचकुंद कितने वर्षों तक देवासुर संग्राम में युद्ध किया। देवताओं ने कहा आप जाओ सो, और आपको कोई नहीं जगाएगा, और जो जबरदस्ती जगाएगा तो आंख पड़ते ही वो जलकर भस्म हो गया, निगाह पड़ते ही भस्म हो। अरे बात भगवान जानते थे। भगवान ने देखा वे बहुत महीनों से सो रहा है, अब तो जागना चाहिए, क्योंकि सोए रहना, आराम करते रहना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। और इधर कालेवन पीछे पड़ा हुआ है। भगवान भाग खड़े हुए, और भागते भागते उस मुचकुंद के गुफा में चले गए। देखा इसके ऊपर मच्छर मक्खी है, अपना पीताम्बर दुपट्टा उसके ऊपर उड़ा दिया, और गुफा के अंदर जो गुफा था उसमें जाके छिप गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। बांके मैंने टेढ़ा मेढ़ा, जिनका चरित्र सरल बुद्धि वाला जल्दी न समझ, गुफा में। अब मुचकुंद जो है कृष्ण के पद चिन्हों को देखता हुआ उस गुफा में जा धमका, जहां मुचकुंद सो रहा था। देखा ये बड़ा छलिया है, हमने सुना था कि ये छलिया है कान्हा, पर आज मेरे साथ छल किया कि एक तो भागा, अब भागते भागते थक गया, तो अब गुफा में सो गया दुपट्टा तान करके। ये चकमा दे दिया भगवान। भगवान कभी सोते थोड़े ना, भगवान कभी नहीं सोते। और देखा कि कृष्ण का दुपट्टा है, और निश्चय वही सोए होंगे गुफा में, और उसने मारी ठोकर। सोए हुए व्यक्ति को, गौ को, बच्चे को, नारी को पैर से कभी ठोकर नहीं मारना, समझिए। ये कलयुग आदमी का लक्षण होता है। भागवत में है ना, कलयुग गाय को और बैल को पैर के ठोकर से उठा रहा था। उसने भी भगवान को सोया हुआ समझकर
पैर की ठोकर मारी और मुचुकुंद जागा और जागते ही देखा कि राखी ढेर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कामदेव शत्रु को शंकर जी ने भस्म किया और काले वन के शत्रु को मुचुकुंद की दृष्टि से भस्म करा दिया। ये नारायण की अद्भुत कृष्ण भगवान ऐसे। तो मैं आपको बता रहा था स्थान की प्रधानता, जहां पर बैठ करके शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया, वहां पर नारद जी संयोग से बैठ गए तप करने के लिए। अब वो तो शंकर जी के द्वारा तप करने के बाद जगह चार्जेबल थी और उनके प्रभाव से, और नारद जी का ध्यान लगा रहा। कामदेव आया और सारे बाण छोड़े पर नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ और मिथ्या अहंकार हो गया कि कामदेव को मैंने भस्म किया है। समझ गए? मैंने भस्म किया। अब शंकर जी सीधे बैठे हुए थे और नारद जी सीधे शंकर जी के पास पहुंचे। बोले आपका रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया। क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया? आप अकेले कामदेव के भस्म करने वाले नहीं हो, मैं भी दूसरे नंबर का हो गया। शंकर जी हंसे। शंकर जी ने कहा बहुत अच्छा किया आपने, पर ये बात मेरे से कह दिया, किसी और से मत कहना, विष्णु भगवान से मत कहना। बोले क्यों? आपको मेरे नाम से चलन है लगता है, क्योंकि विष्णु तो सब जगह घूमते हैं, मेरी महिमा सब जगह फैल जाएगी। शंकर जी के पास से चल करके सीधे वैकुंठ लोक पहुंचे। जीव का स्वभाव है, आपको निंदा चुगली से मना किया जाए तो निंदा चुगली ज्यादा करते हो, है ना? मन वही करता है। गुरु जी ने क्यों रोका? यार देख ले इसको करके। नहीं, संत सदगुरु जिस चीज के लिए निषेध करें वो तुम्हारे हित की बात है, मान जाओ। शंकर तो गुरु है, नारद जी ने नहीं माना। विष्णु के पास गए, मैंने कामदेव को जीत लिया है। शंकर जी के नाम के नीचे एक मेरा नाम दे दो, कामजयी नारद। अच्छा, बहुत अच्छा। अरे आपके अलावा और दूसरा कौन जीत सकता है? भगवान ने भी थोड़ा और फुलिया डाल दी और थोड़ा मीठा डाल दिया, घी की आहुति डाल दी। अहंकार में आप क्या समझते हैं? मैं नारद हूँ, मैं तपस्वी हूँ। अब नारद जी चलते चलते एक भगवान ने एक मोहिनी नगर बसा। वहाँ एक राजा है, एक राजकन्या है। कन्या बहुत सुंदर है और माँ बाप को चिंता होती है कि अब बड़ी हो रही है, अब योग्य वर मिल जाए, इसकी शादी हो जाए। आपने कथा सुनी है, नारद जी को हाथ दिखाया, इसका दूल्हा कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, घर वर किस दिशा को जाएगी, क्या जाएगी। नारद जी ने देखा हो इसका जो पति बनेगा वो तो साक्षात नारायण बन जाएगा, विष्णु रूप होगा, विष्णु की तरह यशस्वी होगा। बोले ये क्यों न मुझे ही मिल जाए। अब बताओ, तुमको हाथ दिखाया गया और तुम ही लालची बन गए। अब प्रभु की लीला। लेकिन ये कन्या तो विष्णु लक्ष्मी स्वरूपा है और विष्णु जी तो अभी है नहीं इस लोक में, क्योंकि अवतार तो लिया नहीं। मुझे मालूम हो जाता अवतार लिए होते हैं, पर कई गोपनीय बात संवाददाताओं को भी खबर नहीं लगी। नारद जी को ये नहीं पता लगा कि लक्ष्मी जी है, अरे माया की नगरी है। जिस नगर को मैं देख रहा हूँ यह नगर हकीकत नहीं है।
अच्छा बताओ, ये संसार हकीकत में है? जो परमात्मा ने चीज दी, शरीर दिया, मन बुद्धि दिया, ये क्या संभालने जोग है? संभाला आपने? कितना सुंदर बचपना दी परमात्मा ने, कोमल हृदय दिया, निश्चल प्रीति दी, जो आए वो स्नेह करे। और आज जो आता है वो लताड़ता है, जो आता है दुत्कारता है। अरे भाई, मैं वही बच्चा हूँ जिसको आप प्यार करते थे, जिसको कंधा पर उठाते थे। बोले अब तो गधा भर का हो गया, अब तो गधा हो गया, अब कंधा पर उठाने जो। वो निश्चलता नहीं है तेरे अंदर। और जो इंसान बड़े होकर के भी निश्चल हो जाए, उसको सब प्यार करते हैं। गुरु महाराज को कौन नहीं प्यार करता? छोटा भी, बड़ा भी, बूढ़ा भी, विद्वान भी, अमीर भी, गरीब भी, कमजोर भी, पहलवान भी, हर इंसान
बंदर देख रहा, लेकिन बंदर को भगाया नहीं। स्वयं को विष्णु मान रहे हैं, विष्णु है नहीं, क्योंकि तो शांत चित्त है। शांताकारम भुजगशयनम, तो शांत चित्त रहते हैं। और शिवगण भी मुंह से कहने की हिम्मत नहीं की कि आप बंदर हैं। उन्होंने क्या कहा कि हे महाराज, आप अपना आते समय दर्पण नहीं देखा लगता है। जब आप सजावट कर रहे होंगे तो उस सजने के बाद आपने दर्पण नहीं देखा। मान तो लिया आपने कि ऐसे है, लेकिन दर्पण नहीं देखा। अरे भाई, दर्पण कहाँ है? या कोई नाई की दुकान है? तुम महाराज जलाशय में चले जाओ, जहाँ जल स्थिर है वहां चले जाओ और आप अपना स्वरूप देख लीजिए। नारद जी गए और तब तक सब भाग गए। देवदूत वहां ठहरे नहीं, शिवदूत भाग गए। कन्या को लेके विष्णु जी चले गए। सारा स्वयंवर ध्वस्त हो गया, क्योंकि वो थी नहीं, तो माया नगरी थी, कल्पना की थी। जैसे रस्सी में सांप दिख रहा हो और रोशनी डाल दो तो सांप टिकेगा वहां? न वहां डर रहेगा, ना आकर्षण रहेगा, सत्य वस्तु का ज्ञान हो जाए। लेकिन नारद जी ज्यों जल में देखा, अरे ये क्या, मेरे को तो बंदर वाला मेकअप कर दिया। हमने उसको कहा था ब्यूटी पार्लर को कि हमको ऐसा बनाना, और बना कुछ और दिया। तो सबसे पहले शिवदूतों को उन्होंने श्राप दिया। अब बताओ उनकी क्या गलती है? यानी आजकल किसी को शिक्षा देना भी जुल्म है ना? जब ठोकर खा लेगा तब शायद कभी शीशा के आगे निगाह पड़ जाए तो देख लेता है। लेकिन संत सदगुरु कहते हैं, रोज नहा धो करके दर्पण देखो और रोज नहा धो के मंदिर में बैठ के भगवान का पूजन करो और ध्यान करो। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु महाराज जी का ध्यान करो। और गुरु महाराज जी के ध्यान से क्या होगा? दर्शन करके तन मन शीतल भयो हमार सतगुरु जी। दर्शन करके तन मन शीतल भयो हमार सतगुरु जी। दर्शन प्रीतम प्यारे कर मन शीतल भयो हमारे। कल भर भूलो कभी न न्यारे, सुनो पुकार सतगुरु जी। हमी सुनो पुकार सतगुरु जी। पल भर भूलो कभी न्यारे मैंने अलग। एक क्षण के लिए भी आपकी बुद्धि की समझ से, चेतना से वो सदगुरु न्यारे न हो। महाराज ये कैसे होगा? गुरु महाराज जी को, गुरु महाराज जी के स्वरूप क्या है? गुरु महाराज जी का स्वरूप है नमो सदगुरुम सत स्वरूपम विकासम। कहता है सत्य के स्वरूप को दिखाने वाले। आप चल रहे हैं, हर वक्त आपको रास्ता साफ दिखनी चाहिए ना, तभी तो दौड़ोगे। लेकिन नेत्र दोष हो, उबड़ खाबड़ दिखाई दे तो आप गिर सकते हो। और जिस समय उबड़ खाबड़ दिख रहा है, इसका मतलब सत्य दृष्टि जो है आपके आगे से खिसक गई। गुरु महाराज जी
थोड़ा इधर उधर हो गए, न्यारे हो गए। सोच एक क्षण के लिए भी न्यारा नहीं होना चाहिए। ये जो हार्ट बीट है न्यारा होना चाहिए, बोलिए। और न्यारा होगा तो क्या होगा? आपको सब किनारे लगा देगा, नदी किनारे ले जाएगा। पलक भर भुजो कभी न जाए, यानी सतगुरु का ध्यान, सतगुरु का स्मरण एक क्षण के लिए भी न्यारे न हो। चाहे घर के कोई भी काम करो, झाड़ू लगाओ, बुहार लगाओ, मजदूरी करो, कारीगरी करो। कारीगरी करते समय तुम शाउल सूता का ध्यान रखते हो कि नहीं? इसलिए भाई और बहनों, कई दिन से हम भी बोल ही रहे हैं और गुरु महाराज जी तो ही बुलवाते हैं। आज मैं आया आपके इस मोहगिरी आश्रम में, मुझे आज परमपुरी जाना था। फिर पता लगा कि आज पूर्णिमा है, लोग आएंगे, तो हमने कहा चलो ठहर जाते हैं। पूर्णिमा है ना, पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण कला के साथ आज दिव्य किरणों को कहता है चंद्रमा। तो आप चंद्रमा का दर्शन किया करो। काम में सफलता न मिले, चंद्र अर्घ्य भी देना चाहिए। जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं ना, ऐसे चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया करो। इससे मन शांत होता है। गंगा पापम शशि तापम, मन की जो ताप है, चिंता फिक्र है, इसको भी चंद्रमा दूर करता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? चांदी के तो लोटा मिलना संभव नहीं है, तो पीतल के लोटा में 1 चम्मच 2 चम्मच दूध डाल लो, उसमें जौ तिल कुसा डाल लो और चंद्रमा को अर्घ्य दे दो। संध्या को जब चंद्रमा उगता है उस समय, तो आपके भी मन को शीतलता मिलती है, मन को तपस दूर होती है। चंद्रमा का त्राटक करो, चंद्रमा को देखो। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायता है। भगवान के मन से चंद्रमा पैदा हुआ है और तुम्हारे मन का स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा जब अनुकूल होगा तो मन शांत हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आज इतना ही। अब आगे का जो भी कार्यक्रम है आप लोग करो और आपको बहुत बहुत गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। फलो फूलो महान बनो और नित्य नियम का पालन जरूर होना चाहिए। स्थान की प्रधानता आश्रम में ही क्यों? जैसे नारद जी शंकर जी के गुफा में साधना करी तो काम विजयी हो गए, लेकिन उस विजयी भावना को स्वयं में आरोपित कर लोगे तो तुम धोखा खा जाओगे। गुरु महाराज जी की कृपा से मन में शांति है, गुरु महाराज जी की कृपा से हमें जीवन मिला हुआ है, प्रभु की कृपा से बाल गोपाल है, महाराज की कृपा से शरीर में तंदुरुस्ती है, महाराज जी की कृपा से हमारे अंदर उत्साह उमंग है। और उस उमंग को कायम रखने के लिए सेवा सुमरन ध्यान 3 आध्यात्मिक भोजन है, इसको करते रहो। सेवा छूट जाएगा तो कर्म की सफलता छूट जाएगी, ध्यान छूट जाएगा, मन की एकाग्रता खत्म हो जाएगी, है ना। सेवा सुमिरन, सुमिरन यानी सुरत, एक पल भी वो न्यारे नहीं होंगे सुमिरन के द्वारा। सुमिरन कहते हैं श्वास के जप को, अजपा जाप को सुमिरन कहते हैं। और राम राम हरे कृष्णा ये जप कहलाता है, कीर्तन कहलाता है। तो कीर्तन हर वक्त नहीं कर सकते हो। अब तुम धान के दिया लगा रहे हो, वहाँ कैसे कीर्तन करो, है ना। लेकिन श्वास तो चलता है, वहाँ सुमिरन हो सकता है, वहाँ ध्यान हो सकता है। तो सेवा सुमिरन ध्यान करते रहो। यही शुभकामना के साथ वाणी और सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति।